हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप एंड मैं आपको जावा लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ। आप सब ने जावा का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत पावरफुल लैंग्वेज भी है। जो करंट वर्जन है इसका जावा का, वो जावा 1.8 चल रहा है एंड उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर और भी आए हैं। और तो पहले भी बहुत एडवांस लैंग्वेज थी पहले से ये, बट अब और भी ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं। सो जावा एक्चुअली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो लैंग्वेज ज़्यादा हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज, उसके करीब हो। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो मशीन ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि आपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के कोड्स वगैरह देखे होंगे, मूव, रिमूव, ये सब लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीन ज़्यादा जल्दी समझ सकती है। बट जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इजीली है अंडरस्टैंडेबल। सो जावा जो है वो मिस्टर जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी अंडर सन माइक्रो सिस्टम इन 1995, जो कि कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाई थी। तब इसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट था, बट आगे इन्होंने उसको और इवॉल्व करा और जावा इन्होंने बनाई। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे चल सकती है। इसका मतलब है कि जो हम जावा फाइल बनाते हैं वो डॉट जावा एक्सटेंशन से बनाते हैं, और जब इसे हम कंपाइल कर देते हैं, जावा कंपाइलर जब इसे कंपाइल कर देता है तो इसकी डॉट जावा एक्सटेंशन जो है वो वाली फाइल को ये कन्वर्ट करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो डॉट जावा वाली जो फाइल है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और जब इस कन्वर्जन हो जाता है इसका कंपाइलर के थ्रू, तो इसे हम बाइट कोड कहते हैं। तो हमें कहना चाहिए कि कंपाइलर सोर्स कोड टू बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बाइट कोड होता है वो डॉट क्लास फाइल कहते हैं उसे। और वो जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे जहाँ पर JVM या जावा कहना चाहिए आपको इंस्टॉल हो, वहाँ पे वो चल सकता है। ठीक है। तो जो हमारा बाइट कोड है वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और JVM एक्चुअली जावा वर्चुअल मशीन है, कहते हैं इसे। ये एक जावा का खुद की एक वर्चुअल मशीन है जो आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ आती है। उसका काम ही होता है कि जो बाइट कोड है उसे एग्जीक्यूट करे, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं सकता है। जो हम जावा कोड लिखते हैं वो नहीं समझ सकता है उसे, बट वो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वो जो कोड है डॉट जावा फाइल का, उसे कंपाइलर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। और वो बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और साथ ही साथ JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन है वो उसे अंडरस्टैंड कर सकती है और किसी भी कंप्यूटर पर चला सकती है, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कोड। और ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है ये किसी भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से मींस इंडिपेंडेंट होता है। लाइक आपका मैकबुक है या फिर कोई और कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक विंडोज़ वाले जो कंप्यूटर्स हैं, या फिर मान लीजिए हाई एंड के डिफरेंट कंप्यूटर्स और आते हैं, उनके जो आर्किटेक्चर होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये जो आपका बाइट कोड है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा आर्किटेक्चर है, क्योंकि वहाँ तो JVM इंस्टॉल होगा, और JVM जो होगा वो उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो इतना ही आज जावा के इंट्रोडक्शन में। अगले चैप्टर में हम जावा के थोड़ा मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू। आपका दोस्त कुलदीप सिंह।